मालिक मेघ दे, पानी दे, पानी दे गुड़दानी दे, मालिक मेघ दे। सदाएं लगाने वाली आवाज़ अब थम गई हैं। गांव के दर्जनों लोग अब बारिश न होने की दरकार कर रहे हैं। जी हाँ, ये 100% सच है। इनके लिए, ये जो ग्रामीण हैं, इनके लिए हर बारिश अभिशाप बन रही है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर ज़िले की 4 तहसील से जुड़े दर्जनों गांव की। यहाँ हर साल गांव में आने वाली बाढ़ जख्म देकर जाती है और हर साल कुछ न कुछ खोने के लिए उनके पास बचता है, रह जाता है। सीतापुर के गांजर इलाके की दास्तान कुछ ऐसी ही है। 3 सैकड़ा से अधिक गांव बारिश के बाद जलमग्न हो जाते हैं और ऐसे में उनको तमाम सी दुश्वारियां तय करनी पड़ती हैं। गांव के लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं और कुछ ऐसा ही कहते हैं कि मेघ ना हो और बारिश ना हो तो उनके लिए बेहतर है। हम बात कर रहे हैं बेहटा ब्लॉक क्षेत्र से जुड़े बरछता, क्योटाना, बड़रिया सहित तमाम गांव की। यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। पहली बारिश में ही वे लोग ये कह रहे हैं कि अब होगा क्या। ज़रा सुनिए और देखिए कि अब क्या इंतज़ाम है। जब पहली बारिश शुरू हो गई है, तटबंध भी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो पाए हैं, ऐसे में समस्या आन खड़ी है। हमारे 3 बच्चे हैं और खेती है, सब नदी में चली गई है और राशन कार्ड पाते हैं और बत्ती के बिल नहीं जमा करते हैं और आदमी हमारा मजदूरी करता है, बच्चे चलाता है, पढ़ाई नहीं चलती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं जाते हैं, लॉकडाउन से ने बंद हैं। मेरा नाम ज्ञानवती है, पति का नाम बलराज सिंह। मैं ग्राम बरछता की रहने वाली हूँ। समस्या है आपके सामने? समस्या यह है कि 15 साल हो गए हैं ज़मीन कटे हुए। ज़मीन कटने के बाद मेरा घर कट गया। मैं वहाँ से उठ कर के रोड पर रह रही हूँ झोपड़ी बना के, और ये टटिया लगाने के लिए नहीं, मैं धोती तान रखी है। इसमें बेटी और दामाद दोनों गुजारा कर रहे हैं। बेटी दामाद बरेलिया के रहने वाले हैं, उनके पास बाल बच्चे हैं, लेकिन हम दोनों गुजारा कर सकते हैं। लेकिन श्रीमान जी, आपसे निवेदन है, आप ही बताओ कि बेटी दामाद एक में रह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मजबूरी आपसे कह नहीं सकती हूँ कि कितनी मेरे पास मजबूरी है कि सास और दामाद और बेटी एक झोपड़ी में कभी नहीं गुजारा कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी मजबूरी को लेकर के अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई हूँ। प्रधान से कहो तो प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर उससे कहो तो कहता है कि जब आएगा जब दूंगा। प्रधान कौन आपके यहाँ? प्रधान हमारे यहाँ के तो हैं बरछते के वकील, और जो बेटी दामाद हमारा इस टाइम घर पे नहीं है, उसका प्रधान है पप्पू सिंह। समस्या यह है कि कोरोना काल से उसके बाद पिछली बार में आई बाढ़ की वजह से हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। ना तो जो है नौकरी मिल रही है, ना ही कोई रोज़गार मिल रहा है। क्षेत्र में रोज़गार नहीं है, बाहर लोग जाते हैं वहाँ भी रोज़गार नहीं मिलता है। बस ये कि सारी ज़मीन जो थी वो नदी में कट गई है। ज़मीन बहुत लोगों की तो नदी में ही पड़ी हुई है, बहुत लोगों की उस पार निकली है, तो उसमें बालू है जिसमें जो है पैदावार भी अच्छी नहीं होती है। बच्चों को पढ़ाई भी उसी में करवानी है, उसी में बहुत सारे खर्चे भी हैं। सरकारी विद्यालयों में जो है कोरोना के बाद से विद्यालय बंद रहे, अच्छी तरह से पढ़ाई भी नहीं हो रही है इस बार। अब जो है बच्चे घर पर ही बैठे हुए हैं। प्राइवेट में भेजें तो उसमें 400-500 रुपया महीने की फ़ीस पड़ती है। नौकरी होती तो उससे जो है बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती। यह तटबंध परियोजना 1305 मीटर की है और हमने लगभग इसमें 17 स्टड टेकअप कर लिए। टोटल इसमें 29 स्टड हैं और पूरी कोशिश है कि हम जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा काम टेकअप कर लें। और हम इस समय गांव के बाहर सेफ़ लेवल तक पहुंच गए हैं।